बंदर और मगरमच्छ की कहानी। घने से जंगल में एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ के पास एक बंदर रहता। वो हर रोज जामुन खाकर अपना पेट भरता था। और एक दिन एक मगरमच्छ नदी से तैरती हुई किनारे पर आ जाती है और वो बहुत भूखी भी थी। आज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। अच्छा, ऐसी बात है, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और बंदर पेड़ से जामुन तोड़ने लगता। ये लो, ये बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट जामुन है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने इतने स्वादिष्ट जामुन खिलाकर मेरी भूख मिटा दी। अब दोस्त कहा है तो शुक्रिया की क्या बात है, तुम हर रोज यहाँ पर आया करो, हम दोनों मिलकर जामुन खाया करेंगे। और अब बंदर और मगरमच्छ की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगरमच्छ हर रोज किनारे पर आती और बंदर और मगरमच्छ मिलके जामुन खाया करते। और बताओ बंदर, तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहता है? मेरे परिवार में तो कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। अरे तुम अकेले कहाँ हो, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ। तुमने सही कहा दोस्त। और तुम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मेरा घर नदी के उस पार है। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं उनके लिए भी जामुन भेजता। चलो कोई बात नहीं, आज उनके लिए भी जामुन लेकर जाना। तुम बहुत अच्छे हो बंदर, मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा दोस्त दिया है। भगवान का शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, आखिर उन्होंने तुम्हारे जैसा इतना अच्छा दोस्त मुझे दिया है। और फिर बंदर पेड़ से जामुन तोड़कर मगरमच्छ को देता और मगरमच्छ खुशी खुशी जामुन लेकर अपने घर की ओर जाता। ये लो प्रिय, मीठे मीठे जामुन खाओ। जी, आपने इतने मीठे जामुन कहाँ से लाए? वो नदी के उस पर मेरा एक दोस्त है बंदर, उसी ने मुझे दिए हैं। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती? ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? बंदर और मगरमच्छ भी कभी दोस्त होते हैं भला? और अब इस जामुन के बजाय अगर उस बंदर को ही मार कर लाते तो हम दोनों मिलकर उसके मांस का स्वाद ना ले पाते। खबरदार, अगर तुमने आइंदा से ऐसा बोला है तो। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हर रोज मुझे मीठे मीठे जामुन खिलाता, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। इधर बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। वो दोनों हर रोज मिलते, बातें करते और मीठे मीठे जामुन खाते। और अब बंदर भी मगरमच्छ की पत्नी के लिए हर रोज जामुन भेजा करता। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ऐसे ही बैठकर बंदर के बारे में सोच रही थी। जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, काश मैं उसका कलेजा खा पाती। ऐसे ही मगरमच्छ की पत्नी बंदर के बारे में सोचती, पर वो अपने पति को बताने को डरती थी। तभी उसको एक युक्ति सूझती है। एक दिन जब मगरमच्छ अपने घर आ रहा होता है तभी वो देखता कि उसकी पत्नी बीमार पड़ी है। ये तुम्हें क्या हुआ प्रिय? जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या? चलो हम वैद्य के पास जाकर आते हैं। मैं वैद्य के पास गई थी, उन्होंने मुझे एक इलाज बताया है पर हम वो नहीं कर सकते। तुम मुझे उस इलाज के बारे में बताओ तो प्रिय, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जी, वैद्य ने कहा कि तुम एक बंदर का कलेजा खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। देखो प्रिय, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। जी, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो खो दीजिए अपनी पत्नी को, क्योंकि ये एक इलाज मुझे बचा सकता है वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो प्रिय, मैं कुछ करता हूँ। अब मगरमच्छ सोच में पड़ गया था। एक और पत्नी थी तो दूसरी और दोस्त थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। पर वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। और अगले ही दिन मगरमच्छ सुबह सुबह बंदर के पास आ जाता। क्या बात है दोस्त, आज सुबह सुबह यहाँ पर? दरअसल दोस्त, मेरी पत्नी ने आज दावत रखी है और दावत में तुम्हें खाने को बुलाने के लिए मुझे उसने भेजा है। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन दोस्त तुम्हारा घर तो नदी के उस पार है और मैं नदी पार कर कर वहां पर नहीं आ सकता। दोस्त तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी किनारे ले जाऊंगा।
और फिर बंदर मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते। और अब वो दोनों नदी के बीचों बीच आ गए थे। मगरमच्छ को पता था कि बंदर यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो बंदर को सारी बातें बता देता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया दोस्त? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे माफ कर दो दोस्त, पर मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाकर ही ठीक हो सकती है। मगरमच्छ की ऐसी बातें सुनकर बंदर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर बंदर डरने की बजाय उसने अपने धैर्य से काम लिया। अरे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है? हम बंदर लोग हमारा कलेजा पेड़ की कटोर में रखते हैं। अब हम भाभी के पास जाकर उन्हें क्या देंगे? मेरा कलेजा तो जामुन के पेड़ के कटार में है। दोस्त, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस किनारे पर लेकर जाता हूँ, फिर तुम मुझे अपना कलेजा दे देना। और फिर मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे पर लेकर आ जाता। दोस्त, अब तुम मुझे जल्दी से अपना कलेजा दे दो, फिर मैं उसे लेकर तुम्हारी भाभी के पास जाता हूँ। वो इंतजार कर रही होगी। अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि सभी प्राणियों का कलेजा उनके शरीर के अंदर ही होता है। चल भाग यहाँ से, तुम जैसे विश्वासघातियों से मुझे कोई दोस्ती नहीं रखनी। अरे नहीं नहीं मित्र, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलो वापस, तुम्हारी भाभी तुम्हारी राह देख रही होगी दावत पर। दोस्त, मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि फिर से तुम्हारी बातों में आ जाऊं। चल भाग यहाँ से और फिर यहाँ पर कभी मत आना। और फिर मगरमच्छ वहां से चला जाता है और बंदर की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। Hello guys, like, share and subscribe to my channel.